पंजाब की मैं यदि बात करूं तो जालंधर उस पंजाब का सबसे पवित्र पावन वो नगर है, वो जिला है जिसने भारत को ही नहीं बल्कि समस्त विश्व को एक ऐसा महामानव दिया और उस महामानव ने एक ऐसा योग्य अपना शिष्य दुनिया को दिया कि जिसके सामने सभी विधर्मी लोग, सारे नास्तिक मतवादी लोग, वैदिक सिद्धांतों को न मानने वाले लोग, समय आने पर जिस दयानंद सरस्वती ने सब लोगों को हतप्रभ कर दिया था, उस दयानंद के वैदुष्य के सामने, दयानंद के त्याग के सामने जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं टिक पाया, उस दयानंद जैसी प्रतिभा को तराशने वाले, दयानंद जैसे महामानव को पैदा करने वाले ये पंजाब की जालंधर की माटी थी। गुरुवर बिरजानंद दंडी इस पंजाब की इस जालंधर की धरती ने दी। और मैं कहना चाहता हूं, अगर गुरुवर दंडी बिरजानंद ना होते तो शायद महर्षि दयानंद सरस्वती भी ना होते। ऋषि दयानंद सरस्वती अपनी शिक्षा प्राप्त करके जब जा रहे थे, जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो वो भी जब अन्य विद्यार्थी सारे जाते उसी प्रकार से गुरु से विदा लेकर के जाने लगे। लेकिन उनके गुरु गुरुवर दंडी बिरजानंद जी महाराज ने जो अपने प्रतापी शिष्य दयानंद सरस्वती के सामने जो वेदना रखी और गुरु दक्षिणा में उनका जो जीवन मांगा, ये संसार का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। आज तक संसार भर के गुरु शिष्यों की परंपरा को हमने देखा है, हमने पढ़ा है, लेकिन ये गुरु शिष्यों की एक निराली परंपरा है। जब गुरु ने शिष्य से अपना सर्वस्व मांग लिया, लेकिन उस शिष्य ने अपने सर्वस्व देने में एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं किया और कहते हैं, गुरुवर मैं पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और यहां से आर्य समाज का जन्म होता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमको वेदों की तरफ चलने का संकेत किया। दुनिया में बहुत सारे महापुरुष आए, लोगों ने अपनी पूजा पद्धतियां समाज को दी, अपनी पूजा कराई, लेकिन ऋषि दयानंद वो महापुरुष थे जो गुरुडमवाद से दूर थे, गुरु का सम्मान करने वाले थे, लेकिन गुरुडमवाद की परंपराओं को गलत बताने वाले महापुरुष थे। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको कोई अपना नया नाम नहीं दिया। इस समाज में जो भी समाज सुधारक संत लोग, गुरु लोग आते चले गए, वो अपने शिष्यों को अपने नाम की पहचान देते चले गए, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने हमको कोई अपनी पहचान नहीं दी, बल्कि हमको सनातन पहचान दी और हमको दुनिया के लोगों को नारा दिया कि दुनिया के लोगों, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुमको वेद के रास्ते पर आना पड़ेगा। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने दुनिया को नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। वेद में कोई पक्षपात की बात नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म, उसका आधारभूत वेद है। वेद में मनुष्य को मनुष्य बनने का उपदेश किया गया है। आज हमारे संसार के अंदर बहुत सारे मतपंथ बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने जितने मतपंथ बढ़ रहे हैं, उतनी मानवता पर संकट बढ़ा रहा है। इस दुनिया में आज मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि हम आज भी वेदों को अपनाएंगे, ऋषि दयानंद के उद्घोष को अपने लक्ष्य बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम इस भटकी मानवता को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखा सकते हैं। बंधु, आपको जानकारी होनी चाहिए, वेद ने मनुष्य बनने की बात कही। वेद ये कहता है जो तुम हो वो बन जाओ, दुनिया की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हम मनुष्य हैं तो वेद कहता है तुम मनुष्य बनो। आज मनुष्य अपने मनुष्यता के पायदान से गिर रहा है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने मनुष्य की परिभाषा बताई। हमारी ऋषि परंपरा ने हमको मनुष्य का होने का आभास दिया और वो कहते हैं मनुष्य वो होता है जो मननशील होता है, जो चिंतनशील होता है। आज वास्तव में देखा जाए तो चिंतन और मनन हमारे जीवन से अब विदा होते चले जा रहे हैं। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं, मनुष्य की जो खूबी है, मनुष्य की जो मनुष्यता है, जिसके चलते उसको मनुष्य नाम की संज्ञा मिली है, जिसको मनुष्य कहते हैं, वो उसकी चिंतन शैली है। अगर मनुष्य के पास में प्रश्न नहीं है, मनुष्य के दिमाग में प्रश्न नहीं उठते हैं, तो समझिए वो मनुष्यता के पायदान से नीचे गिरता चला जा रहा है। हमारे ऋषि लोगों ने जो मनुष्य की पहचान दी, मनुष्य की विशेषता बताई, तो ये नहीं कहा कि मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य की शक्ल बहुत अच्छी होती है, ये नहीं कहा कि मनुष्य की 2 टांग होती है, मनुष्य के 2 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, ये किसी ऋषि ने नहीं कहा। ऋषि जब मनुष्य की महानता की बात करते हैं
तो ऋषि कहते हैं मनुनाथ मनुष्यः मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्यः। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य मनन कर सकता है, मनुष्य चिंतन कर सकता है, मनुष्य विवेक करके विवेक से सोच समझ करके निर्णय लेकर के अपने जीवनचर्या को चला सकता है। अगर हम मनुष्य होकर के भी हमारे दिमाग में प्रश्न पैदा ना हो, हम मननशील ना हो, तो बंधुओं हम कहीं ना कहीं मनुष्यता को छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं, यदि अग्नि से दाहकता समाप्त हो जाए, अग्नि का धर्म होता है जलाना, अगर अग्नि के अंदर से दाहकता समाप्त हो जाए तो अग्नि अग्नि नहीं रहती बल्कि वो राख बन जाती है। अगर मनुष्य के दिमाग में प्रश्न उठने बंद हो जाए तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं, वो पशुता की तरफ प्रवृत्त होता चला जाता है। आज हमारे सनातन धर्म में जो भी अंधविश्वास रूढ़ियां आ रही हैं, या हमारी जो वैदिक सनातन परंपरा, जिस सनातन परंपरा की रक्षा के लिए इस पंजाब ने सबसे बड़ा अपना योगदान दिया, जब जब हमारे धर्म पर संस्कृति पर संकट के बादल छाए, अभी हमारे आदरणीय श्री मंत्री जी विनय जी बोल रहे थे, ये पंजाब की धरा सबसे अद्भुत धरा है, ऐतिहासिक धरा है। इस भारत भूमि को जितने सब सर्वाधिक क्रांतिकारी दिए तो इस पंजाब की धरा ने दिए। अगर इस धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया तो इस पंजाब की धरा ने दिया। इस संस्कृति की रक्षा के लिए यदि अपने सर्वात्मना समर्पित किसी ने किया है तो वो पंजाब की धरा ने दिया है। आपको अपने गौरव को पहचानना होगा, आपको अपने इतिहास को जानना होगा। आर्य समाज जो पूरे दुनिया में एक नई क्रांति को लेकर के उभरा था, इस आर्य समाज का जन्म तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना बंबई के अंदर की थी, लेकिन विश्व की दूसरी आर्य समाज की स्थापना लाहौर के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं। और जो पंजाब के लोगों ने आर्य समाज के क्षेत्र में काम किया है, देश के धर्म और संस्कृति के लिए जो काम किया है, बंधुओं ऐसा इतिहास हमको अन्यत्र देखने में नहीं आता है। लेकिन आज वो गुरुओं की भूमि, वो संतों की भूमि, वो सिद्धों की भूमि कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण से प्रभावित हो रही है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सभी जागें। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि वेदों की तरफ लौटो। जब तक हम वेदों के रास्ते पर थे तब तक दुनिया में हमारे झंडे बुलंद थे, दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं था। जब तक हम वेदों के रास्ते पर थे तब तक लोग हमको विश्व गुरु कहते थे। जब तक हम वेदों के रास्ते पर थे तब तक भौतिक संपदा में भी हमसे कोई आगे नहीं था। इसी देश को लोगों ने विश्व गुरु कहा और इसी देश को लोगों ने सोने की चिड़िया कहा। बंधुओं, चाहे भले आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनते चले जा रहे हो, शिक्षा के मानक हमारे देश ने बहुत स्थापित किए हों, लेकिन आज हम अपने उस गौरवशाली अतीत को नहीं प्राप्त कर पाए, उन उच्चतम पायदान को नहीं छू पाए जो हमारे पूर्वजों ने वेदों के रास्ते पर वैदिक शिक्षा के माध्यम से उन कीर्तिमानों को स्थापित किया था। आज ना दुनिया में हमारे देश को कोई विश्व गुरु कहता है, ना भौतिक संपदा में हमारा कोई स्थान दुनिया में प्राप्त है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये वेदना को महर्षि दयानंद सरस्वती ने जाना था, समझा था, परखा था। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज वेदों की बात कहते थे। हम यदि वेदों के रास्ते पर चलेंगे, वेद ने हमको मनुष्य बनने का उपदेश दिया है, मनुष्य बनने का संदेश दिया है। आज इस सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के दिमाग से कहीं ना कहीं तर्क जुदा हो चुका है, हमारा चिंतन खत्म होता चला गया है, विशेष करके धर्म के क्षेत्र में। इसलिए बहुत सारे धार्मिक माफियाओं ने, धार्मिक एजेंडों ने हमारे समाज पर कब्जा कर लिया है। अगर आज हम मनुष्य होने का प्रमाण दें, अगर हम तर्क वितर्क करें, तो मेरा मानना यह है कि जिस दिन व्यक्ति अपनी बुद्धि से विवेक पूर्वक विचार करने लग जाएगा, उस दिन दुनिया से पाखंड समाप्त हो जाएगा, दुनिया के सारे मतपंथ खत्म हो सकते हैं। जिस दिन मनुष्य विचार करने लग जाए, आज हमारे सनातन धर्म का ह्रास केवल इसीलिए हो रहा है, हमने अपनी बुद्धि पर ताला लगाया हुआ है। ऋषि दयानंद जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको तर्क दिया, यानी विवेक से हम सोचें, हम चिंतन करें, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस काम का मेरे पर, मेरे परिवार पर, मेरे समाज पर, मेरे राष्ट्र पर क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव होगा, ये सोच करके जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। महानुभाव, आज जो भी पाखंड समाज में बढ़ रहा है, यदि व्यक्ति चिंतन करने लग जाए तो ये पाखंड क्या बचेगा? जो विदेशी मिशनरी देश को बदलने में जो काम कर रही हैं और हमारे भोले भाले भाइयों को चमत्कार दिखा रही हैं, ऐसे स्पर्श किया और व्यक्ति ऐसे ड्रामा करके नीचे गिर गया, ये जो कुछ भी चमत्कार चल रहा है, जो पाखंड चल रहा है आपकी पंजाब की धरती पर, अगर व्यक्ति अपने दिमाग का यूज करने लग जाए तो ये सारा पाखंड समाप्त हो सकता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमको कहा है, तुम मनुष्य हो, तुम तर्क करना सीखो।
अगर तर्क नहीं करोगे तो पाखंड बढ़ता चला जाएगा। दुनिया का केवल एक मंच है जो आर्य समाज का मंच, जो अपने श्रोताओं को बुद्धिमान बनाना चाहता है, जो उनको तर्क देना चाहता है और जो कहता है तुम विचारशील बनो, तुम चिंतनशील बनो। तर्क को यदि जीवन में नहीं अपनाया तो तुम अपनी पहचान को मिटा दोगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तर्क हमारे जीवन को, हमारे शास्त्रों में तर्क को ऋषि कहा है। तर्क से ही धर्म की सिद्धि होती है, तर्क से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। बंधुओं, आज तर्क की परंपरा समाज से खत्म हो गई है। हमारे बहुत सारे धर्मगुरु तो यहां तक कह देते हैं कि हमारे सनातन धर्म में अकल को दखल नहीं है, हमारे सनातन धर्म में तर्क को कोई स्थान नहीं है, ये तो केवल श्रद्धा का विषय है, केवल भाव का विषय है। अगर तुम तर्क करोगे तो तुमको पाप लगेगा, और श्रद्धा पूर्वक यदि हमारी बात को सुनते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस सनातन धर्म में आजकल ऐसे भी कुछ ढोंगी लोग हो गए जो अपने पंडाल में घुसने से पहले अपने भक्तों के लिए फ्लेक्स लगवा देते हैं, बोर्ड लगवा देते हैं, और उसमें कह देते हैं हमारे पंडाल में घुसने से पहले बुद्धि और जूतों को बाहर खोल करके आए। हमारे पंडाल में, हमारे धर्म में बुद्धि को कोई स्थान नहीं है, इसलिए समाज में पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। याद रखिए, एक छाता होता है, एक बुद्धि यानी मस्तिष्क होता है, इन दोनों की एक ही विशेषता होती है। अगर ये दोनों खुले हुए होते हैं तो यूजफुल होते हैं, अगर ये दोनों बंद होते हैं तो उनका कोई उपयोग नहीं होता। अगर छाता बंद है तो ना आपकी वो बरसात से रक्षा कर सकता है, ना धूप से रक्षा कर सकता है। अगर वो खुला होगा तो यूजफुल होता है। इसी प्रकार से हमारा दिमाग भी खुला हुआ है तो वो यूजफुल है। अगर हमने अपने दिमाग को बंद किया हुआ है तो फिर हम मनुष्यता के पायदान से कहीं ना कहीं नीचे गिरते चले जा रहे हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमको तर्क दिया। आज आपकी इस पंजाब की धरती पर आप सभी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारी लोग पैदा हो रहे हैं जो कहते हैं कि हमारे संगत में आने से, हमारी सभाओं में आने से तुम्हारे सारे रोग छूमंतर हो जाएंगे, सारे कष्ट, सारी दरिद्रता, सारी निर्धनता, सारे रोग दूर चले जाएंगे। लेकिन हमारे भाइयों को ये नहीं पता, जो उनके चमत्कारों में फंसते चले जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इनकी जो परंपरा है, इनकी परंपरा को इनके गुरु लोग कितने सारे व्हील चेयर पर चल रहे हैं। ये अपने धर्म के ठेकेदारों को क्यों नहीं सही कर देते? हमारे भोले भाले भाइयों को क्यों बहका रहे हैं? कोई बुद्धि से सोचने के लिए तैयार नहीं है। बंधुओं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक मत विशेष के लोग कहते हैं, अपने धर्म की जब प्रशंसा करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई, उनके धर्म ग्रंथ कहते हैं जब उनके भगवान ने दुनिया बनाई तो 4 दिन बाद सूर्य और चंद्रमा को बनाया। 4 दिन बाद सूर्य और चंद्रमा को बनाया। अगर कोई तार्किक व्यक्ति उनकी सभा में बैठा हुआ हो और वो प्रश्न कर दे कि महानुभाव एक बात बताओ, जब सूर्य और चंद्रमा बने ही नहीं थे तो ये 4 दिन का मैथमेटिक्स आप कहां से लेकर के आए? अरे जब सूर्य होता है तब दिन होता है, और चंद्रमा होती है तो रात होती है। सूर्य और चंद्रमा जब प्रकाशित होते हैं तभी दिन बनता है। और सूर्य चंद्रमा तुम 4 दिन बाद बना रहे हो और दुनिया 4 दिन पहले बन गई, तो तुमने 4 दिनों की गणना कहां से कर ली? कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये तर्क हमको ऋषि दयानंद सरस्वती ने दिया। एक भाई कहता है किसी का भगवान 7वें आसमान पर रहता है, किसी का 4थे आसमान पर रहता है। उनसे पूछा गया, ये बताओ तुम्हारा भगवान जो 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, आसमान का मतलब खुला स्पेस, वो किस पर टिका हुआ है? तो लोग कहते हैं वो 4 फरिश्तों के कंधों पर टिका हुआ है। फरिश्तों ने तख्त अपने कंधों पर लिया हुआ है और उस तख्त पर उनका भगवान खुदा बैठा हुआ है। हमारे आर्य समाज के विचारकों ने कहा, ये बताओ फिर भगवान बड़ा या तख्त बड़ा? जब तुम्हारा भगवान तख्त पर आ गया तो तख्त तुम्हारे भगवान से बड़ा हो गया। बताओ तख्त बड़ा या भगवान बड़ा? उनके पास कोई जवाब नहीं। बोले तो वो तो हमारा भगवान ही बड़ा है। बोले भगवान बड़ा है, तुम्हारा तो तख्त पर कैसे आ सकता है? तुम्हारा सिद्धांत झूठा है। और दूसरी बात जो तुम ये कहते हो कि 4 फरिश्तों ने तख्त को उठाया हुआ है, तो वो फरिश्ते किस पर टिके हुए हैं? बंधुओं, आज तक आर्य समाज के विद्वानों का किसी भी लोगों के पास में प्रश्नों का जवाब नहीं है। आज भी विधर्मी लोग आज भयक्रांत हैं, भयभीत हैं, तो आर्य विचारधारा के चलते भयभीत हैं। इसलिए आप अपने धर्म को बचाना चाहते हो, संस्कृति को बचाना चाहते हो, तो आपको केवल एक रास्ता है, वो ऋषि दयानंद सरस्वती का रास्ता है। महर्षि दयानंद सरस्वती इस बात को कहा करते थे, अगर उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के झंडे के नीचे आ जाओ। लोगों ने पूछा, क्या स्वामी जी आर्य समाज ही उन्नति करता है और दूसरे मतपंथ उन्नति नहीं करते? तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जितना उन्नति आर्य समाज इस देश की करना चाहता है, और वास्तव में भी आप नाटिका को देख रहे थे, देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सामाजिक क्षेत्र में
आर्य समाज पीछे नहीं रहा। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो नारी शिक्षा की बात हो, चाहे वो अचित उद्धार की बात हो, कोई भी सामाजिक फैकल्टीज में आर्य समाज पीछे नहीं रहा है। आर्य समाज ने जो किया है वो दुनिया में कोई मतपंथ नहीं कर पाया। हमको इस बात का फक्र है, हमको इस बात का गर्व है कि हमारा गुरु वो था जिसने दुनिया को वो दिया जो आज तक लोग नहीं दे पाए।